नमस्ते, मैं शिवाली गुप्ता और आप देख रहे हैं ISJT इंडिया। आज मैं आपको हिस्ट्री टेकिंग कैसे और क्यों ली जाती है इसके बारे में जानकारी दूंगी। ये हमारा केस पेपर है। आज हम कुछ जो हमारे कस्टमर्स आते हैं, कई बार वो हमें पूछते हैं आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं। आज हम उन सब चीज़ों के लिए केस पेपर के थ्रू आपको सारी जानकारी देंगे। सबसे पहले नाम हम इसलिए लेते हैं क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। एक नाम के दो पेशेंट, एक सरनेम के दो पेशेंट हो सकते हैं। एज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एज रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं, हमें एज के बारे में जब पूछते हैं हम, तो ये जानकारी पता चलती है कि ये एज एडल्ट है, यंग एडल्ट है या ओल्ड एज पेशेंट है। सेक्स या जेंडर हम इसलिए पूछते हैं, कुछ चीज़ों में मेल डोमिनेंट होता है या फीमेल डोमिनेंट होता है। कई चीज़ों में लेडी इसमें ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि कलर विजन ब्लाइंडनेस जो है वो मेल पेशेंट यानी आदमियों में ज़्यादा पाया जाता है। ऑक्यूपेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनकी विजुअल रिक्वायरमेंट क्या है, उनको कितना देखना है, डिस्टेंस ज़्यादा ज़रूरी है, नियर ज़्यादा ज़रूरी है या इंटरमीडिएट ज़्यादा ज़रूरी है। एड्रेस ज़्यादातर हम लोग सिर्फ लोकेशन देखने के लिए नहीं, आपके लोकेलिटी में कोई इन्फेक्शन फैला हुआ है, उस समय रिसेंटली क्या चीज़ों में आपके लोकेलिटी में प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए भी हम जानना चाहते हैं। टेलीफ़ोन नंबर बी ऑब्वियस एक कॉन्टैक्ट होता है जिससे हम फर्दर उनसे प्रोफेशनली कॉन्टैक्ट में रहते हैं। मेन हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है हिस्ट्री, जनरल हिस्ट्री में हम पूछते हैं आपको एसिडिटी, एड्स, अस्थमा, डायबिटीज़, थायराइड, कोई और बीमारी है या नहीं। अब हम इसमें रिकॉर्ड कैसे करेंगे, हम इसमें टिक मार्क करेंगे कितने साल से है आपको, यानी अगर डायबिटीज़ है तो कितने साल से आपको वो है ये लिखेंगे। उसके बाद एलर्जी हम इसलिए पूछते हैं, फूड एलर्जी हो, मेडिसिन एलर्जी हो या मेटल की एलर्जी हो। जब हम कस्टमर अगर बोलता है पेनिसिलिन की एलर्जी है या कोई मेटल की एलर्जी है, मेटल फ्रेम्स हम उनको देते हैं, तो हमें पता होना चाहिए अगर पेशेंट को एलर्जी है या नहीं है। मेडिकेशन डेली, अगर वो बोल रहे हैं उनको 10 साल से डायबिटीज़ है, बीपी है, थायराइड या और कोई बीमारी है, तो वो पेशेंट्स ज़्यादातर रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन्स लेते हैं। उसके डोसेस के बारे में कई बार सुबह ज़्यादा डोज mg की डोज दिया जाता है और रात में कम, तो इससे भी डिफ्रेंशिएशन होता है। यूजिंग एनी आई मेडिकेशन, आई ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट, कुछ ऑइंटमेंट्स या आई ड्रॉप्स जो इफ़ेक्ट करते हैं, डायलेट करते हैं, कुछ रिलैक्स करते हैं, तो इसीलिए हम पूछते हैं कि आप कोई आई मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं या नहीं। प्रीवियस हिस्ट्री में हम लोग ज़्यादातर आई सर्जरी या लेज़र्स कुछ हुए हैं। आई सर्जरीज़ होती हैं जैसे रेटिना डिटैचमेंट के लिए लेज़र्स होते हैं, रेटिना को रिपेयर करने के लिए कैटरेक्ट है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस हिस्ट्री में नोट करेंगे। और कोई अदर्स ऑपरेशंस, कई ऑपरेशंस की होते हैं, सिस्टमिक ऑपरेशंस हैं जो कि रिलेट करते हैं, वो हम यहाँ नोट करेंगे। तो पर्सनल क्वेश्चंस जैसे कि डू यू स्मोक और टोबैको च्यूइंग। अब स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे पूछने के लिए, क्योंकि जो स्मोकिंग करते हैं ज़्यादातर उन लोगों में कैटरेक्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। और टोबैको च्यूइंग और स्मोकिंग से ज़्यादातर अगर आप 10 साल या 15 साल से कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं तो उससे हमारी ऑप्टिक नर्व भी डैमेज होती है, जिससे हमें कम दिखना शुरू हो जाता है। आर यू प्रेग्नेंट, फीमेल्स में हम लोग पूछते हैं आर यू प्रेग्नेंट और फ्रॉम हाउ मेनी मंथ्स, अगर हाँ तो आप कितने मंथ से हैं, क्योंकि इसमें भी फ्लैक्चुएशन, ये 9 महीने ऐसे हैं कि जिसमें फ्लैक्चुएशंस बहुत होती हैं। कई बार पेशेंट को कम दिखता है, कई बार प्रॉपर दिखने लग जाता है, तो उसमें भी हम लोग
चेकअप जो है वो अवॉइड करते हैं या डॉक्टर को सजेस्ट करते हैं। अब ब्लड रिलेशन में आपका जैसे फैमिली हिस्ट्री है, ब्लड रिलेशंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो देखा जाता है। कैटरैक्ट है, रेटिनल डिटैचमेंट, कलर विजन, ग्लोकोमा, ये सब इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि फैमिली यानी हेरिडेटरी कुछ चीज़ें होती हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती हैं। सिग्निफिकेंटली वो स्टार्टिंग में नहीं दिखती हैं। जैसे ग्लोकोमा है, स्टार्टिंग में पता नहीं चला मैडम, बाद में पता चला, तब भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसको प्री यानी जल्दी आइडेंटिफाई करने के लिए हम फैमिली हिस्ट्री के थ्रू भी जा सकते हैं। स्पेक्टेकल हिस्ट्री, स्पेक्टेकल है या नहीं, स्पेक्टेकल है तो कितने साल से है आपका स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल आप कितने साल से यूज़ कर रहे हैं, कौन सा स्पेक्टेकल यूज़ कर रहे हैं, या उसके साथ कॉन्टैक्ट लेंस भी यूज़ करते हैं। लास्ट आपने कब चेंज किया है, ये इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंडली कब आपने लास्ट चेकअप किया है, आई चेकअप हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक हमारा हिस्ट्री टेकिंग का पार्ट था। हमने यहाँ तक हिस्ट्री टेकिंग देखी। ये क्यों ज़रूरी है, हम पेशेंट से जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो ज़्यादातर इसलिए पूछते हैं कि ताकि हम आगे का डायग्नोसिस अच्छे से कर सकें। ये पार्ट आप पूछेंगे तो आप आपके पेशेंट को 70% जान पाएंगे, आप समझ पाएंगे पेशेंट की विजुअल रिक्वायरमेंट क्या है, आगे उसे डॉक्टर के पास रेफ़र करना है नहीं करना है, या उसकी कौन सी और टेस्ट हो सकते हैं। ये सब जानकारी आप सिर्फ हिस्ट्री टेकिंग के ज़रिए जान सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।